हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पिछड़े लोगों के लिए आप आने का उद्देश्य यहाँ क्या है, और लोगों के मन में तमाम तरह से जो है सवाल हैं और तमाम उम्मीदें जुड़ी हैं, उसमें क्या करना चाहते हैं आप? ये पहला तो उद्देश्य हमारा ये है जी तो गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर जी उनकी जकड़ी हुई बेड़ी को तोड़ना। जी दूसरा हमारा उद्देश्य है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार है। 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियाँ उठा रही हैं, जी शेष जातियों को नहीं मिल रहा है। जी क्यों नहीं मिल रहा है? कोई नेता बोल नहीं रहा है। जी जब रिपोर्ट तैयार है, उसको लागू करना है जी तो उसको सरकार को भी लागू करना चाहिए। जी विपक्ष एक बार भी आवाज नहीं उठा रहा है, जिसको बोलना चाहिए जी वो भी नहीं बोल रहा है। हम लोग देखिए, देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हों, चाहे गौतम बुद्ध जी हों, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले, चाहे सावित्रीबाई फुले हों, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हों, जितने हमारे महापुरुष हुए जी सभी महापुरुषों ने एक ही बात कहा, जी शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज दुनिया के तमाम देशों में शिक्षा फ्री है। जी अपने देश में एक देश एक राशन कार्ड का कानून पास हो गया। जी महाराजगंज का व्यक्ति राशन कार्ड उसका है तो बंबई में भी अगर जा रहा है वहां राशन ले सकता है। जी बंबई वाला महाराजगंज ले सकता है। जी तो फिर एक नेशन एक वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं? एक देश एक समान शिक्षा क्यों नहीं? दुनिया के तमाम देशों में शिक्षा फ्री है तो भारत में शिक्षा फ्री क्यों नहीं? दो तरह की शिक्षा होती है, लेकिन जब नौकरियों में वांट निकलते हैं तो एक पेपर आता है। प्राइमरी में पढ़ेगा क से कबूतर, सरकारी में पढ़ेगा क से कंप्यूटर, तो कंप्यूटर वाला तो पास हो जाता, कबूतर वाला फेल। इस नाते हम एक समान शिक्षा चाहते हैं कि जो पाठ्यक्रम अमीर के बेटा को वही पाठ्यक्रम गरीब के बेटा को हो जाए। चिकित्सा के स्वास्थ्य के संबंध में सोचिए, दुनिया के तमाम देशों में गरीबों की चिकित्सा फ्री है। यहाँ भी योजनाएं बहुत हैं लेकिन अलग अलग चल रही हैं। हम चाहते हैं कि एक योजना हो, पूरे देश में लागू हो, कोई भी गरीब हो, कमजोर हो, ऑपरेशन कराना हो, इलाज कराना हो, कहीं भी वो ऑपरेशन करावे उसका खर्च सरकार बंद करे, मकसद कि गरीबों का इलाज फ्री हो। इस बात को लेकर के हम लोग घूम रहे हैं। आज नौजवान बेरोजगार है, किसी गांव में किसी घर जाइए, बच्चे पढ़ लिख के बेकार घूम रहे हैं। इस देश में तमाम स्कीमें बनी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कक्षा 4 से रोजगार परक शिक्षा, मोबाइल बनाना, कलम बनाना, फ्रिज, एसी, कूलर, 100 विषय बने। एक विषय हर बच्चे को पढ़ना अनिवार्य। जब वो बच्चा 4 साल 5 साल के बाद विद्यालय छोड़ेगा तो उसके हाथ में कूलर होगा। तो कहीं भी 4-6 महीना प्रैक्टिस करके किसी दुकान पर मोटरसाइकिल का अगर किया है तो मोटरसाइकिल वाले प्रैक्टिस कर लेगा, मोबाइल का किया है तो मोबाइल के यहाँ प्रैक्टिस कर लेगा। ऐसे देश में करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। आज भी गांव में आप चले जाइए तो 90% गरीबों को यह नहीं पता कि हमारे अपने बच्चे को बनाना तो चाहते हैं इंजीनियर, पढ़ा रहे हैं इतिहास, बच्चे को चाहते हैं डॉक्टर बनाना, पढ़ा रहे हैं भूगोल। कैसे बनेगा? क्योंकि जो शिक्षा से वंचित लोग थे, पाबंदियां थी, जब छूट मिलते मिलते जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, सारे चीजों पर विराम लगा दिया, तो जागृति आते आते बड़ी देरी हो गई। इस नाते जानकारी नहीं है तो उसकी भी जानकारी हम लोग अपने संगठन के माध्यम से एक सेना बनाए हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेना, जो रिटायर्ड दरोगा हैं, सीओ हैं, एसपी हैं, डीएम हैं, सिपाही हैं, मास्टर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इन लोगों से उन बच्चों को जो 10 साल से 15 साल के बीच के हैं उनको ट्रेनिंग दिलाते हैं कि सिपाही बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, इंजीनियर बनना है तो कौन सा विषय, डॉक्टर बनना है तो कौन सा विषय, आईएएस बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पीसीएस बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो सारी जानकारी वो चीज देते हैं। इसी काम के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सी चीजें हैं। हमारे मनोज भाई हैं, मनोज सेठवार जी, यो चाहते हैं, अब इस समय लगे हैं जी, पूरा बिरादरी को गुलिया रहे हैं जी जी जी। अब बड़ा परिवर्तन जी, हम लोग सोनू जायसवाल के यहाँ आए हैं जी, भोजनम करी से जी जी, अब लड़ाई करी से जी जी, जी।